देखिए, आज जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जो है आप समझ लें कि अगर कोई भी डीड है, आप देखते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, तो ज़मीन की रजिस्ट्री होने के बाद मान लेते हैं 5000 के स्टैम्प पे आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, या मान लेते हैं 1000 का मान लेते हैं स्टैम्प पे आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, या पहले का आप देखेंगे तो आपको 500 का मिलेगा, उससे पहले का, तो जो भी आपका एक तरह से ये जो आपको डीड मिला तो इसको बोलते हैं सेल डीड। ठीक है, यानी आप क्या किए, ज़मीन की, आप ज़मीन को जो है खरीदे हैं, पैसा देकर खरीदे किसी से। ठीक है, तो ये सेल डीड जो है कहलाएगा, आपके पास एक सेल डीड है। अब है कि दूसरा मान लेते हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट डीड भी क्या होता है कि मतलब आप जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो गिफ्ट में दे रहे हैं किसी को, इसमें जो एक तरह से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप किसी से खरीद रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, पैसा देकर जो है ना, खरीद रहे हैं, सीधी सी बात है। तो पैसा देकर अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके उस पैसा जो भी आप पे करते हैं सरकार का जो है एक तरह से एक टैक्स होता है, और वो टैक्स सरकार को, आपको कॉस्ट जो सरकार को देना होता है। ठीक है, आप खरीदेंगे ज़मीन, मेरा इतना % जो है आपको देना पड़ेगा, ऑनलाइन मेरे खाते में डालना होगा, और लोग डालते हैं। जब ज़मीन की वो रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो बीच का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में वो करवाते हैं। लेकिन गिफ्ट के केस में क्या होता है, मान लेते हैं कोई गिफ्ट आप कर रहे हैं, तो गिफ्ट किसको, किसी को भी तो नहीं कर सकते हैं आप, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो गिफ्ट कहीं ना कहीं आपका एक जो रिलेशन है वहाँ पर करेंगे। तो गिफ्ट के केस में जो टैक्सेस होते हैं, जो कॉस्ट होते हैं, वो वहाँ पर उतना नहीं लगता है, और आसानी से जो है उसको आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन ये जो गिफ्ट है, और साथ में अगर मान लेते हैं किसी ट्रस्ट का, अगर आप एक तरह से पर की बात कर रहे हैं, कोई ट्रस्ट है, आप उस पर उसको ज़मीन जो है दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं कहीं पर भी, या लीज पर भी बहुत लोग देते हैं। देखें, लीज पर है, लीज जो मान लेते हैं किसी का 99 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप लीज पर दे दिए हैं, और लीज पर देने का मतलब ये हो गया कि अब जो आपका ज़मीन है इतने साल तक जो है आपका इस पर अधिकार खत्म हो चुका है, मतलब आप ज़मीन प्रॉपर्टी को दे चुके हैं। अब अगर आप ये जाके कहेंगे कि इस पर मेरा अधिकार है, तो ये आपका अधिकार अब खत्म हो चुका है, आप इस पर जो दावा करेंगे वो गलत दावा साबित होगा। अब सवाल उठता है, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये इन सभी बातों से अलग है। यानी ये सारा जो है कि ठीक है, आपने जो भी किया ठीक है, लेकिन अब ये जो आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 1963 का सेक्शन 31 बताएंगे, उसको समझना बेहद जरूरी है। तो अब है कि यहाँ पर आपके क्या अधिकार हैं, ये जो सेक्शन 31 है, आखिर यहाँ पर किस प्रकार का अधिकार आपको प्राप्त है। अब है कि होता क्या है कि धोखा हो गया, मान लेते हैं कि जो सेल डीड है वो गलत तरीके से यहाँ पर कर दिया गया है। तो एक हो गया कि ठीक है, गलत करने का मतलब है कि जो सेल डीड बनाया गया है वो आप नहीं बनाया है, आपके परिवार के कोई सदस्य है जो है कि सेल डीड जो है या किसी को गिफ्ट कर दिया है। मान लेते हैं कि आपके जो दादा हैं वो किसी को गिफ्ट कर दिए हैं, जबकि वहाँ पर वो डिपेंड करता है। देखें, गिफ्ट करना, विल करना, वो वहाँ पर जो है उनका राइट है कि नहीं, क्या ये संभव है कि वो कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, ये ट्रस्ट में देना, या मान लेते हैं कि लीज पर जो है, अब लीज पर अगर आप प्रॉपर्टी दे दिए लेकिन जिस कार्य के लिए आपने दिया, जो भी मेंशन किया, उसका वो पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने लीज दे दिया है, ऐसा नहीं कि लीज कैंसिल नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन आप उसमें आपने जो कार्य करने के लिए दिया, आपके पास तो कॉपी रखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, जो लीज लिया है उसके पास ओरिजिनल है, तो आपके पास कॉपी है, कॉपी पर जो भी मेंशन है वो कार्य वो नहीं कर रहा है, तो आपको उसका सबूत जो है वो जुटा लेना होगा कि आप अगर जो है कहीं पर कुछ दिखाएंगे, जब तक कि ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये गलत तरीके से जो है कार्य कर रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इन तमाम जो समस्याएं हैं, सेल डीड का हो, गिफ्ट डीड का हो, ट्रस्ट का हो, या मान लेते हैं लीज का हो, इसके अलावे भी बहुत सारे जो कंडीशन होते हैं जहां पर जो डीड है, जो स्टाम्प है, उसको रजिस्टर कराया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर 4 ही है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहां पर कराया जाता है। लेकिन जहां पर भी कराया जाता है तो आप सभी को वो जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या करना, मान लेते हैं बीच में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको आपको क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। तो आप कैंसिलेशन के लिए जब भी मान लेते हैं, है ना, जाएंगे तो आपको एक केस फाइल जो करना है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है सेक्शन
1 में जो है यह प्रावधान है और 31 के तहत आपको करना होगा। और ये 31 के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई भी डीड को जो है एक तरह से ये कैंसिल करता है, अगर जो उसका कंडीशन है वो सही नहीं है। तो अब है कि कोई डीड अगर मान लेते कैंसिल कर दिया, ठीक है, आप कोर्ट से कैंसिल कराए, मामला आपका कोर्ट में था, तो लेकिन ये जो सेल डीड है ना, ये समझने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि आपकी जो डीड है उसकी जो कैंसिलेशन है वो तो कोर्ट से हो गया, तो आखिर ये सेल डीड जो मान लेते हैं, ये आपके पास जो रजिस्ट्री का एक तरह से कागजात है या जिसके पास कागजात है उसका क्या होगा। देखें होता क्या है, ये रजिस्ट्री जहाँ पर रजिस्टर हुआ, जो निबंधन कार्यालय में, या अगर मान लेते हैं रजिस्ट्री का जो एक तरह से ऑफिस है ना, ऑफिस है, तो ऑफिस में उस एक तरह से इसको जो है आदेश भेज दिया जाता है ताकि उसके रिकॉर्ड में, मान लेते हैं वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में उसका कैंसिलेशन मेंशन हो जाए। जहाँ पर इस रजिस्ट्री को मेंशन किया गया है वहाँ पर जो है कैंसिलेशन मेंशन हो जाए, कि भविष्य में इस डॉक्यूमेंट का कभी भी, मान लेते हैं ये रजिस्ट्री है, इसका कभी भी वो व्यक्ति अगर नकल निकालता है तो उसको पता चल जाए और वहाँ पर जो एंट्री है, जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से वो देख ले कि ये इसका कैंसिलेशन पहले हो चुका है। तो ये पूरा होता है। साथ में गिफ्टेड के साथ भी, ट्रस्ट के साथ, लीज में भी अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो मतलब जो भी रजिस्टर्ड डीड अगर आपका है तो उसके लिए आपको जो है सेक्शन 31 में केस फाइल करनी पड़ेगी। बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि अगर जो मेरा सेल डीड है ना, सेल डीड को हम जो है कब तक कैंसिल करा सकते हैं। यानी ये बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी जो ज़मीन की रजिस्ट्री है, ये एक तरह से जो ज़मीन की रजिस्ट्री है, तो वो मान लेते कोई धोखे से कर दिया है या धोखे से ले लिया है, तो ये जो भी है, तो ये ज़मीन की रजिस्ट्री को आप कब तक कैंसिल करा सकते हैं अगर कैंसिल कराना चाहते हैं। तो देखें कानूनी तौर पर ये तो आपको जब पता चले तो प्रयास तो करना चाहिए जल्द से जल्द जो है उसको कैंसिल करवा लें, अगर आपको किसी प्रकार का उस पर अगर लगता है कि गलत हुआ है तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जो मान लेते हैं कैंसिल कराना है या पता नहीं था, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, बहुत सारे जो है समस्या हो सकते हैं, तो विद इन जो है 3 ईयर है ना, विद इन 3 ईयर आपके पास समय है। और ये समय कब से होगा कि ये जब से मान लेते हैं जो आपका जो डेट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, जो डेट ऑफ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का है उससे विद इन 3 ईयर के अंदर जो है आपको केस फाइल करनी है। और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 1963 है, इसमें जो सेक्शन 31 to 33 जो है ये इसी से संबंधित है, ठीक है, कि कैसे सेल डीड को जो है कैंसिल किया जाएगा और उसके जो किसी प्रकार का कोई सेल जो डीड बना है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, तो सवाल यही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सेल डीड को अगर कैंसिल कराने की बात है तो कैंसिल कराने के लिए, ठीक है, अगर मान लेते हैं उस सेल डीड को अगर कैंसिल आप कराना चाहते हैं तो कैंसिल कराने के लिए आपको जो है करना क्या होगा कि आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी। इस बात को आप समझ लें, इस बात को आप मन में बैठा लें कि अगर मान लेते हैं इसको हमको कैंसिल करने की ज़रूरत है, हमको सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करना होगा। केस फाइल करेंगे, उस पार्टी को जो सामने वाला है उसको नोटिस जाएगा, वो भी अपना जो अपने वकील के साथ अपने जवाब को लेकर जो है कोर्ट में आएगा, प्रस्तुत होगा। अब आगे की जो बात है कि वो ठीक है, मान लेते कोर्ट में आया, प्रस्तुत हुआ, लेकिन आगे की जो बात है अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति, ठीक है, मान लेते वो कोर्ट में आता है, प्रस्तुत करता अपने डॉक्यूमेंट को। अब अगर वो सामने वाला केस जीत जाता है तो फिर आपका वो सेल डीड जो है वो कैंसिल नहीं होगा, गिफ्ट डीड जो है कैंसिल नहीं होगा, है ना, लीज जो है वो कैंसिल नहीं होगा। तो आपको भी जो आने हैं, आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपके पास पुख्ते सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। आप साथ में हो सकता है कि आपको अपने गवाह भी प्रस्तुत करने पड़े। तो ये जो तमाम हैं ये आपको पहले से रेडी रखना है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर जो है गवाह का एक सूची दे सकते हैं। आप जो भी आपके पक्ष के लोग हैं, जो आपके पक्ष में बोलने को रेडी हैं, आप उनको गवाह के लिए तैयार कर सकते हैं कि मेरी ऐसी समस्या है। आप जो है कहीं ना कहीं अगर जो होता है कि सच है मान लेते हैं तो सच बोलने के लिए कोई जल्दी ये मुकरता नहीं है। और झूठ बोलने वाले जो है अक्सर जो गवाह देखेंगे वो कोर्ट में जाके फंस जाते हैं, मतलब उनका जो जवान होता है उससे पता चल जाता है कि वो उलझ जाते हैं अपने जवानों का। अक्सर ऐसा देखा गया,
बहुत रेयर जो केस होता है कि देखेंगे झूठ भी अच्छे तरीके से बोल लिया, लेकिन वहाँ पर क्रॉस करने में जो है अगर वो व्यक्ति झूठा है, उसको पता नहीं है, बहुत चीज़ की जानकारी नहीं है, तो वो जो है अपने सारे तरह से केस को जो है और उलझा देता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मान लेते हैं जब वो सच की बात है और सच का साथ अगर आप देने जा रहे हैं या आपका कोई अगर देने को तैयार है तो वो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कि जो जानकारी उनको पता है वो बोलने का कार्य करेंगे। कोई दूसरा गवाह जो वो भी अगर मान लेते हैं उनको जो पता है वो बोलने का कार्य करेंगे, तो यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गवाही की जो सूची है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर केस का दोनों प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, आप भी अपना जो है केस फाइल किए और साथ में सामने वाला भी जवाब प्रस्तुत किया है ना, दोनों की आगे की कार्रवाई अगर शुरू हो चुकी है तो फिर आपको जो है आगे जरूरत पड़ सकता है कि आपको गवाहों की भी सूची देनी पड़े। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।